जब खून की कमी से दिमाग का कुछ हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो उसे स्ट्रोक कहते हैं। इसकी मेडिकल टर्म है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या CVA। स्ट्रोक या CVA दो कारणों से हो सकता है। पहला, ब्रेन की ब्लड वेसल में क्लॉट के फंस जाने से, और दूसरा ब्रेन की नसों के फट जाने से, जिसे हैमरेज कहते हैं। आइए अब स्ट्रोक को विस्तार से समझते हैं। हमारा दिल लगातार खून को पंप करके शरीर के हर कोने में और हर वाइटल ऑर्गन तक पहुंचाता है। खून में मौजूद ऑक्सीजन इन सभी अंगों के लिए उतना ही जरूरी है जितना मछली के जिंदा रहने के लिए पानी में मौजूद ऑक्सीजन। ब्रेन भी बाकी सब ऑर्गन्स की तरह अपने फंक्शन के लिए खून की ऑक्सीजन पर निर्भर है। जब कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाती है या टूट जाती है तो ब्रेन सेल्स तक खून पहुंचना बंद हो जाता है। ब्रेन को खून पहुंचाने वाली नसों के संकरी हो जाने पर ब्रेन को खून और ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिलता। वैसे तो उम्र के साथ नसें संकरी होती जाती हैं, लेकिन हाइपरटेंशन और डायबिटीज के मरीजों में नसें उम्र से पहले संकरी हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम के जमने से नसें संकरी होती हैं। जब इस वजह से लंबे समय तक ब्रेन को खून कम पहुंचता है तो इसे इस्कीमिया कहते हैं। कभी कभी संकरी हुई नसों में क्लॉट फंस जाने से ब्रेन को बिल्कुल भी खून नहीं पहुंच पाता। इसे स्ट्रोक या एम्बोलिक स्ट्रोक भी कहते हैं। दूसरे ऑर्गन के मुकाबले ब्रेन पर ऑक्सीजन की कमी से बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर 10 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिले तो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। अगर ब्रेन की कोई कोशिका एक बार मर जाती है तो उसकी जगह दूसरी कोशिका पैदा नहीं होती, क्योंकि ब्रेन शरीर के सभी पार्ट्स और फंक्शंस को कंट्रोल करता है। उसके किसी हिस्से के काम ना करने से उस हिस्से से रिलेटेड ऑर्गन भी अफेक्ट हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। तब पेशेंट के लिए पैरालिसिस जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पैरालिसिस किसी एक अंग में या पूरे शरीर में भी हो सकता है। मरीज कोमा में जा सकता है और मौत भी हो सकती है। जब ब्रेन के किसी हिस्से को पूरी मात्रा में खून नहीं पहुंचता तो इससे ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक या TIA हो सकता है। एम्बोलिक स्ट्रोक में ब्रेन के उसी हिस्से पर असर पड़ता है जो ब्लॉक्ड आर्टरी से जुड़ा है। हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्लीडिंग की वजह से ब्लड जमा हो जाता है, जिससे आसपास के हिस्से पर दबाव पड़ता है। स्ट्रोक में अगर ब्रेन के बाईं तरफ के हिस्से को नुकसान पहुंचता है तो हमारे शरीर के दाहिने हिस्से पर इसका असर पड़ेगा। अगर ब्रेन के दाएं हिस्से में स्ट्रोक से नुकसान पहुंचता है तो हमारे शरीर के बाएं हिस्से पर असर पड़ेगा। दरअसल हमारे ब्रेन की 3 लेयर्स होती हैं, ड्यूरा मेटर, अराकिनॉइड मेटर और पाया मेटर। आउटर मोस्ट लेयर और मिडिल लेयर के बीच में अगर ब्लीडिंग होती है तो उसे सबड्यूरल हेमरेज कहते हैं। अगर ब्लीडिंग मिडिल लेयर के बीच हो तो उसे सब अराकिनॉइड हेमरेज कहते हैं।